नमस्कार, मैं हर्षित त्रिपाठी दार्शनिक समाचार से। आज हम आए हैं सिद्धिविनायक सेवा संस्थान के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं पवन जी। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिद्धिविनायक सेवा संस्थान से। तो पवन जी, आप ये बताएं कि आपका संस्थान जो है सिद्धिविनायक सेवा संस्थान, ये कार्य कैसे करता है? अर्षित जी, हमारा संस्थान एक किसानों का संस्थान है जो किसानों की भलाई के लिए हमने बनाया है। मेन हमारे यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, पहली दिक्कत उन्हें ये आती है किससे पूछें, कहाँ सॉल्व करवाएं, जो कि उन्हें नहीं पता होता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं किसानों के भलाई के लिए, वो उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो हमारा संस्थान कार्य कर रही है। अच्छा, तो पवन जी, एक चीज़ और बताइए कि आपका जो सेवा संस्थान है, इसका जनसंपर्क कार्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, और जो किसान हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? हमारा संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के गोमती नगर विश्वास खंड में 1/151 में हमारा संस्थान यहीं से पूरा कार्य करता है। यहीं से हम किसानों को मैनेज करते हैं। अगर कोई किसान हमसे जुड़ना चाहता है या मिलना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पर जा सकता है या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9236160710 पे संपर्क कर सकता है। मौजूद हूँ एक बहुत ही विशेष संस्था में जिसका नाम है सिद्धिविनायक सेवा संस्थान। ये संस्थान एक सरकार द्वारा पंजीकृत संस्थान है। ये किसानों के हित और उन्नतिकरण के लिए काम करता है। आज मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ पे वो इस संस्थान का ट्रेनिंग सेंटर है, और आज हमको अवसर मिला है यहाँ के संस्थापक मिस्टर पवन कुमार से बात करने का, उनसे वार्ता करने का। तो आइए आज उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। नमस्कार। 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 मैं पवन कुमार सिद्धिविनायक सेवा संस्थान का संस्थापक। आज हम आपके संस्थान आए हैं और आपसे कुछ सवाल वार्ता करना चाहते हैं। कुछ हमारे सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि इस संस्थान की शुरुआत कहाँ से हुई है? इस संस्थान के हम लोगों ने स्थापना 2018 में की और तब से हम लोग किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारा इसमें मेन उद्देश्य है किसानों को के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हुई हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा किसान नहीं जान पाते हैं, उनको उन स्कीमों के बारे में बताना, उसके अंतर्गत उनके लिए एफपीओ एफपीसी का गठन करना, उन्हें चलाने के तरीक़ों पे उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को मार्केट में लाना और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं और प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचाने में किसानों की पूरी मदद करते हैं। अच्छा, तो अभी तो आपने मुझे बताया कि आपकी संस्थान किस किस तरीके से और क्या क्या लाभ पहुंचाती है, और क्या क्या कार्य में आपको जो आपके साथ किसान जुड़े हुए हैं उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाती है। मेन हमारी संस्था का उद्देश्य है किसानों को सरकार द्वारा जितने भी सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो कंपनी बनाने से लेके हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने से हो, उसके लिए उनको सब्सिडी अवेल कराना हो, फसलों के लिए उनको बीमा कराना हो, या उनके द्वारा अगर कोई नुकसान हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। और दूसरी बात, अगर उनके भी जो भी उपज वो लोग कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस अपनी तैयार कर रहे हैं, उसको इतनी कीमत पे कैसे वो बेचे कि हर साल उनके लिए प्रॉफिटेबल ही वो बनी रहे, इस पे हम काम करते हैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई किसान है वो आपके पास कैसे पहुँचेगा, आपसे कैसे जुड़ेगा? इसके लिए हमने सबसे पहले शुरुआत जब हम लोगों ने की थी तब हम खुद हर ब्लॉक गांव में जाके किसानों से मिले थे। जो हमारा जो होम टाउन है, हमारा खुद का होम टाउन अयोध्या है, हमने वहां से इसकी सबसे पहले शुरुआत की। वहां के एक तारुन ब्लॉक में हम मिले, वहाँ पे हमने किसानों का एक ऑर्गेनाइजेशन पहले बनाया, उसे रजिस्टर्ड किया। फिर वहाँ से कुछ चेन हमें मिलती गई किसानों की, और उधर के हमें पूर्वांचल के काफ़ी किसान हमसे जुड़ गए हैं। अच्छा। आज के समय में हम बहुत से किसानों को जोड़ चुके हैं। करीब हमने 20 से 25 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रीकरण करा दिया है, और करीब हर ऑर्गेनाइजेशन से हम 300-400 किसानों को जोड़ चुके हैं। इस तरीके से देखा जाए हम लगभग 1000 से 1500 किसानों को अभी तक जोड़ चुके हैं। तो मतलब इस समय कुल लगभग कितने किसान आपके साथ जुड़े होंगे? हमारे पास 1500 किसान तो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी एफपीओ के थ्रू कुछ जुड़े हैं, कुछ हम डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, और मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपकी संस्थान जो है
वो किस तरीके से काम करती है और अभी तक क्या क्या काम कर चुकी है जिससे कि आपके किसान साथियों को लाभ मिल चुका है। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हम किसानों को जिनको जोड़ते हैं उनको करना क्या है यही बताते हैं कि वो आज तक अपनी ट्रेडिशनल खेती तो करते चले आए हैं पर फिर भी उसे प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें कि वो हर साल उनका कोई नुकसान ना हो। अच्छा। क्योंकि वो एक साल मुनाफा कमा लेते हैं तो अगले साल लॉस कर देते हैं और उनको उनका मिनिमम प्राइस भी नहीं निकल पाता है कि उनकी कॉस्टिंग भी निकल आएगी, उस फसल की लागत जो आई वो भी निकालने के लिए उनके मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम कैसे करें, कैसे मार्केट में प्रेजेंट करें, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, तो इस चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इस चीज़ में आप उनकी मदद किस तरीके से करते हैं। हम उनकी मदद करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, इस बारे में बताते हैं। गवर्नमेंट अगर उनकी कोई मदद के लिए स्कीम लाई है उसके लिए उनको जागरूक कराते हैं, फिर उन स्कीमों को अवेल कराना, उसका पेपर वर्क कराना, सब। इस वक्त हम संस्थान के प्रशिक्षण से केंद्र में ही मौजूद हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं, आइए पवन जी ज़रा थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे 2 तालाब दिख रहे हैं, तो ये क्यों बने हैं और इनका क्या महत्व है, क्या काम होगा इनमें। ये हमारे दोनों ही तालाब में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जो हमारा पहला है जिसमें आप ये पॉलीथीन लगी हुई देख रहे हैं और ये ट्यूब्स पड़े हुए हैं, ये मेन हम बच्चों के बढ़ाने के लिए बना रखा है। इनसे हम बच्चे तैयार करते हैं, उसके बाद जब बच्चे 100 ग्राम के हो जाते हैं हम इनसे शिफ्ट करके इन बड़े तालाबों में उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मतलब ये तालाब में आप पहले बच्चों की ब्रीडिंग होती है और उसके ब्रीडिंग नहीं करते हैं हम लोग बच्चे ले आते हैं, स्पर्म उनको इसमें डालते हैं। अच्छा। उनकी फीडिंग करवाते हैं। अच्छा। उन्हें थोड़ा बड़ा करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं 50 से 100 ग्राम के बीच, उसके बाद हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तालाबों में। तो इन दोनों के लिए कुछ अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं आप। ये हमारा बायोफ्लॉक सिस्टम है। बायोफ्लॉक सिस्टम जी। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हाई डेंसिटी पर इसमें हम बच्चों की स्टॉकिंग कर सकते हैं और इसमें एक एरेशन सिस्टम हमने बना रखा है जिससे कि हम इसमें ऑक्सीजन प्रवाह कर सकें। ऑक्सीजन डालने से क्या है, हमारी डेंसिटी बढ़ जाती है। जहाँ पे इस तालाब में जो आपको छोटा सा ये तालाब दिख रहा है, इसमें हम 1 लाख तक के बच्चों को स्टॉक कर सकते हैं। ओके। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे अभी इनके कुछ किसान मौजूद हैं जो कि चारा डालने आए हैं मेरे ख्याल से तालाब को। क्यों पवन जी? ये इनके फीडिंग का टाइम है और जो किसान वहाँ पे खड़े हैं विपिन जी, वो इनको फीडिंग कराने के काम कर रहे हैं इस समय। अभी हम प्रशिक्षण केंद्र के दूसरी तरफ मौजूद हैं और जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ खेती हो रखी है, तो जानते हैं पवन जी से कि ये किस तरीके की खेती है और इससे कैसे लाभ मिलेगा किसानों को। हर्षित जी, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये फसल, ये हमारे तालाब से लगे हुए हमने फार्म इसलिए बनाए हैं। यहाँ पे हम जो है किसानों को ट्रेनिंग दे सके कि फसल को अपग्रेड कैसे करें। वो जैसे ये किए है, आलू की खेती की गई है, इसमें उसके अपग्रेडेड बीज का हमने यूज़ किया है जो हमने बाहर से मंगाए हुए थे। अभी ये पहली बार ऐसा लगाया है हम लोगों ने इसको चेंज करके। इस साल हम लोग खुद देखेंगे इसमें कि कैसी जो है फसल की ग्रोथ क्या आई है। दूसरा मेन इसको साथ में बनाने का हमारा मेन पर्पस ये है कि जितना भी हमारे तालाब का वेस्टेज आता है, उसका पानी आता है या चारे का या मछली का जो भी गंदा वेस्टेज आता है, उसे ही हम इस खेत में पानी के साथ बहा देते हैं। इससे सिंचाई और इसकी खाद की लागत जो है हमारी काफ़ी कम हो जाती है। इसमें हमने पूरी तरीके से जैविक ही इसमें डाली हुई है, किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड का अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो ये आप पहली बार फसल आपने लगाई है कि ये इसके पहले भी आप इस फसल लगवा चुके हैं? इससे पहले भी हमने यहाँ पे खेती की है और लगातार करी है, लेकिन इस बार जो हमने बीज बोया है वो थोड़ा अलग है। इस बीज का उत्पादन अभी तक इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे आलू की खेती हो रखी है और अभी आप देखिए एक किसान जो हैं वो कार्यरत हैं, कर रहे हैं अपना काम और बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई है जैसा कि हमको पवन जी ने बताया है। और उस ट्रेनिंग के हिसाब से ही यहाँ पे पूरी आप देख सकते हैं पूरे में आलू की खेती इस वक्त चल रही है।